होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? समीर। जी, क्या करते हैं आप? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं बनारस में। जी, आपका मतलब आप नौकरी पेशे में हैं या कुछ व्यवसाय है, व्यवसाय कर रहे हैं? है। क्या कहेंगे, जो बजट आ रहा है आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि इस बार टैक्स स्लैब में परिवर्तन होगा, मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी कुछ आएगा, और जैसे कि मोदी जी करते आ रहे हैं राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, वैसे ये बजट में हम लोग मांग कर। आप उम्मीद कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार। जी, प्रवीण जी, ये बताइए, ये जो मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश करने जा रहे हैं, आप लोग क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं? क्योंकि इस बार आपको कुछ क्या और बेहतर मिलने वाला है? उम्मीद तो है, टैक्स में 5 लाख से तक करने जा रहे हैं, और इस बार बजट में पहले से ही शायद लोग कह रहे हैं कि मीडियम क्लास के लिए विशेष बजट की व्यवस्था है। अब क्या बजट मीडियम क्लास के लिए है, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने लोअर क्लास का भी बहुत ध्यान रखा है, अपर क्लास का भी बहुत ध्यान रखा है। उनसे रिक्वेस्ट है इस बार हम लोग का भी थोड़ा ध्यान रखें, मिडिल मध्यम। हकीकत यह है कि मध्यम वर्ग ईमानदारी से काम करता है और टैक्स भी देता है, तो ये जरूर उम्मीद करता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ अच्छा करे। क्या नाम है दादाजी? आरपी सिंह जी, तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद आप लगा के बैठे हैं? देखिए, आज तक मोदी जी के जो कोर वोटर रहे वो मिडिल क्लास भारत का रहा है, और उसने हमेशा मोदी जी का साथ दिया है। तो अब तक तो लोअर क्लास के लिए बहुत सारा काम हुआ, अपर क्लास के लिए हुआ, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं काम हुआ। तो मिडिल क्लास को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो टैक्स की ज़रूरत है कि टैक्स में उसको राहत मिले, दूसरा बच्चों की फीस और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ों पर ध्यान दें तो मिडिल क्लास को भी थोड़ा राहत मिले। यही उम्मीद करते हैं मिडिल क्लास के लोग नरेंद्र मोदी जी से। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर पांडे जी भी मौजूद हैं, और आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हालांकि ये भाजपा की ही बात करेंगे, लेकिन मैं इनसे भी एक कड़ा सवाल लूँगा कि ये बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि आप नीचे वालों का ध्यान रखते हैं, जो अमीर आदमी है उसका ध्यान रखते हैं, मध्यम वर्ग का ध्यान कब रखेंगे? जिनके टैक्स से देश चल रहा है, आखिर उनके लिए आप क्या ला रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए पांडे जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण का यह निर्मल और शीतल बजट होगा। इसमें अंतिम आदमी की बात भी होगी और मध्यम वर्गीय की बात भी होगी, और चूंकि उसी परिवार से मोदी जी आते हैं तो सबका दर्द उन्हें पता है, और हम दर्द हैं, हम तो काशी के। आ रहा हूं, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैबिनेट बैठक की तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक बगल में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी साहब। कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की मंजूरी कैबिनेट में लेनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी पहुंचे, उसके बाद की तस्वीर। कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई है और इसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं, और इस बजट पर सभी की नजरें और निगाहें हैं। कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या वो भी जहन में होगा इस बजट से पहले? और हमारे साथ हमारी एक और टीम मौजूद है एक्सपर्ट्स के साथ, प्रियंका और पुनीता। जी प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर 2 मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले हम ब्रिजेश भाटी जी के पास जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीकेयू के, और इनसे समझना चाहेंगे। देखिए, अब तो बहुत ही कम समय बचा है ब्रिजेश भाटी जी, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो हर वर्ग के लिए सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, चाहे फिर वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें। लेकिन अगर आम आदमी की बात करते हैं, मिडिल मैन की बात करते हैं, तो उनको ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स वही देते हैं। लेकिन किसानों की तरफ से क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? उम्मीद तो किसानों को पहले से ही थी प्रियंका जी, लेकिन अब जो है आज सरकार 10 साल पूरे हुए, सरकार के तीसरी जो टर्म पूरा हुआ उसका पहला बजट है। किसानों को ये उम्मीद है कि अब की बार जो हमारी एमएसपी की मांग है, जो हमारे स्वामीनाथन आयोग की जो C2+50 की मांग है, और सबसे बड़ी मांग जो हमारी किसान निधि 6,000 रुपये मिलती है, हम लगातार उस दिन से ही कहते आ रहे हैं कि किसान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ा के 15,000 रुपये किया जाए। जो किसान 6 से 8,000 नहीं, सीधा 15,000। सुनिए, जिस तरह से और क्लासों का जो बजट बढ़ाया है, जो 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों को बढ़ाया है, और सारी जो सरकारी कर्मचारियों का ये बढ़ाते हैं, तो किसानों क्यों नहीं मिले? हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमारी जो किसान निधि है 15,000 रुपये की जाए। जो कृषि बजट 3% गवर्नमेंट देती है, उसको बढ़ा के 7% किया जाए। हम लगातार अब यही मांग कर रहे हैं, और अब की बार देखेंगे कि सरकार, क्योंकि जो 13 महीने का आंदोलन रहा,
और 750 किसानों की शहादत जिसमें हुई, इससे सरकार को सबक लेना चाहिए कि जो 30 से 40 सीटें कम हुई हैं वो किसानों की वजह से इनकी कम हुई हैं। अब इन्हें किसानों को खुशहाल रखने के लिए किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा करना होगा। लेकिन किसानों की तरफ से कुछ ज्यादा ही मांगे नहीं रखी जा रही हैं। एक बात तो बताइए मुझे मैडम, एक बात, हम क्यों नहीं रखें अपनी मांगे? मतलब सबसे दबा हुआ कोई तबका है तो किसानों का तबका है। सबको लाभ मिल रहे हैं लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा कृषि बजट है 3% से बढ़ा के 7%। वो काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन पिटारा खुलता है तो किसानों के लिए क्या निकलकर सामने आता है, इंतजार करना होगा। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी मौजूद है, सपा के स्पोक्स पर्सन है। बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही मिनटों का कहीं इंतजार है, इसके बाद तमाम चीजें जो है साफ हो जाएगी किसके लिए क्या निकला है। क्या उम्मीद है आपको? ये काउंटडाउन आज आपको लग रहा है, पिछले 10 वर्षों से हम लोग काउंटडाउन देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, मोदी जी और मोदी जी की जो कैबिनेट है वो शब्दवीर हैं, इन्हें बजट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट करते हैं तो इतिहासकार को कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बजट से, जैसे पिछले 10 बजट में कोई उम्मीद नहीं थी, आज भी कोई उम्मीद नहीं है। उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। आज भी भारत में जो यूथ टैक्स पेयर्स हैं 2.2% है, पूरी दुनिया में सबसे कम है। आप समझो कि भारत युवाओं का देश है, युवा के लोग इतने ज़्यादा रहते हैं, उनका पार्टिसिपेशन इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है और मोदी सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है पिछले 10 सालों में, और इनके पास कोई नीति नहीं है युवाओं को रोजगार देने के लिए और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोई नीति नहीं है। शायद तो बहुत से सवाल भी हैं, बहुत सी शिकायतें भी हैं, बहुत से लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस बार फोकस कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए उस पर होने वाला है। आयुष्मान योजना में क्या बदलाव होगा, इसके अलावा किसान सम्मान निधि में क्या बदलाव होगा, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं और बहुत सी मांगे भी। हमारे साथ आपको सीधे लिए चलते हैं विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रही है महिमा, उनके साथ एक्सपर्ट्स हैं। जी महिमा। बिल्कुल, देखिए आज उम्मीदों का दिन है। मोदी 3.2 का तीसरा कार्यकाल और उसमें पहला बजट आज पेश किया जा रहा है। देश को उम्मीदें हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त मौजूद है सौरभ जी। सबसे पहले आपका रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत। पूरे देश को उम्मीदें हैं, महिलाओं के लिए क्या होगा, किसानों को भी उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस बार इस बजट में क्या खास रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो इस बार का जो बजट है वो बहुत ही स्पेशल बजट है। वो इस कारण से क्योंकि मोदी सरकार जो है वो तीसरी बार बनकर के सरकार बनाई है उन्होंने, और तीसरा बजट जो है वो लगातार पेश करने जा रहे हैं। और चुनाव के ठीक पहले जो अंतरिम बजट आया था, अंतरिम बजट में ये बात कही गई थी कि महिला, किसान, नौजवान और जो गरीब है उस वर्ग को जो है पूर्णतः लाभ पहुंचाने की बात उस समय प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी वादा किया था। लेकिन जब चुनाव के बाद जीत करके आए हैं, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बने हैं, सरकार दोबारा तीसरी बार जरूर बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है गठबंधन की सरकार और गठबंधन के साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस बार का जो मुझे लगता है बजट जो है वो गरीब के लिए, किसान। फटाफट से बताइए कि विकसित भारत की ओर एक कदम बढ़ता हुआ नजर आएगा क्या? बिल्कुल 101%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 से जब से सरकार बनी है वो विकसित भारत के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और जो पिछला चुनाव हमने देखा है फरवरी मार्च में, लगातार वो बात विकसित राष्ट्र की कही गई है। जो 2047 का विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके लिए इस बजट की तैयारी पूरी पूर्ण रूप से की गई है। और खासतौर से जो मध्यम वर्गीय को जो है वो हमेशा से वो लाभ से वंचित रह जाता है। इस बार के जो बजट है उसमें मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको विशेष तौर पर जो है वो राहत पहुंचाने के लिए लगातार पिछले 10-15 दिनों से जो चैनल पर भी चर्चा चल रही है, सरकार के माध्यम से भी, पीछे से सूत्रों के हवालों से भी बात आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो पिटारा खोलेंगे अभी निर्मला सीतारमण, उसमें जो है मध्यम वर्गीयों के लिए, मध्यम वर्गीय से मतलब हो गया 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक जिनकी आय है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या वो 15 लाख या 17 लाख तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 5 लाख तक तो पहुंचेगी। यानी कि सौरभ जी ये कह रहे हैं कि इस बार मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिल सकती है, उनके लिए कुछ नया हो सकता है। अब देखना होगा क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है यहाँ पर, और उसके बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आखिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से मिडिल क्लास के लोगों को, महिलाओं, युवा और हर वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। क्योंकि गारंटी की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, मैं जो गारंटी देता हूं वो पक्की होती है, पूरी होती है। और एक बार फिर से देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, उनकी वित्त मंत्री ने जो गारंटी दी है क्या वो पूरी होती है, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी सोहेल जी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें। चंद्रप्रकाश जी, मेरा सवाल ये, जो विजय चौक से बात सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बार एक मुश्किल ये होगी, एक तो 240 सीट, दूसरा नीतीश कुमार अलग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उधर चंद्रबाबू नायडू अलग उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये सबको बैलेंस बनाकर चलना है, ये